जय हिंद। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ये 5वीं क्लास है और पीछे की 4 क्लास में हमने कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं 31। 30 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चल करके, वास्तविक चाल अगर उसकी 13 यूनिट थी, अब उसकी नई चाल कितनी हो गई? 9 यूनिट हो गई। ये क्या है? हमारा स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 9 से 13। अगर चाल पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई, तो टाइम पहले कम लगना चाहिए, अब ज्यादा लग रहा है टाइम। जबकि अब कितना लग रहा है? 39 घंटे में पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन पर। कितने घंटे में पहुंचती है? 39 आवर्स में। जबकि अब पहुंच कितना रही है? 13 यूनिट। 13 यूनिट का मतलब दिया गया है 39 आवर्स दिया गया है। कितने गुना है? 3 गुना है। 13 यूनिट का मतलब कितना दिया गया? 39 आवर। क्या पूछ रहा है? यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले, ओरिजिनल स्पीड से चले, तो कितना समय बचाएगी? अगर ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो टाइम कम लगेगा। अब पहले टाइम कितना लग रहा है? 9 यूनिट। अब टाइम कितना लग रहा है? 13 यूनिट का टाइम लग रहा है। अगर ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो 4 यूनिट समय बचाएगी। इस 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? ये भी 3 गुना होगा। 12 घंटे का समय बचाएगी। कितना समय बचाएगी? 12 घंटे का, 12 आवर्स का समय बचाएगी। एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई की यात्रा करता है। एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। यदि वह अपनी गति 25% तेज करता है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर उसकी स्पीड पहले 4 यूनिट थी तो 1 बढ़ा दिया, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 5 यूनिट हो गई। तो वह वाई 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 से 4। स्पीड बढ़ाया तो टाइम पहले 5 यूनिट लग रहा था, अब टाइम कितना लग रहा है? 4 यूनिट लग रहा है। 1 यूनिट कम लग रहा है। और यही 1 यूनिट क्या है? 15 मिनट के इक्वल है, 15 मिनट के बराबर है। यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% धीमी गति से यात्रा करता है, अब इसे समय ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा? 75 मिनट का टाइम लगेगा। यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% धीमी गति से यात्रा करता है, 40% का मतलब कितना हो गया? 2/5। स्पीड का रेशियो कितना है? पहले 5 यूनिट था, अब क्या हो गया? 40% धीमी गति, 2 यूनिट कम। 40% का मतलब होता है 2/5। पहले 5 यूनिट था, अब 2 यूनिट कम लग रहा है। अब कितना स्पीड का रेशियो कितना होगा? 5/3। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 3/5। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/5। तो उसे कितने मिनट की देरी होगी? अब टाइम, अब देर लग रही है। पहले कितनी देर समय में पहुंच रहा था? 75 मिनट में पहुंच रहा था। अब कितने मिनट में पहुंच रहा है? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 75 मिनट दी गई है। कितने गुना है? 25 टाइम्स है। कितने मिनट की देरी हो रही है? पहले 3 यूनिट टाइम पर पहुंच रहा था, अब 5 यूनिट टाइम पर पहुंच रहा है। 2 यूनिट की देरी हो रही है। तो इस 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 50 मिनट। इस 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 50 मिनट की देरी हो रही है। 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 50 मिनट की देरी हो रही है। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझते हैं। एक्स से वाई की यात्रा करता है। यदि वह अपनी गति 25% तेज करता है, तो स्पीड में क्या चेंज हो रहा है? 1/4 का चेंज हो रहा है। तो टाइम में क्या चेंज हो जाएगा? टाइम में कितना चेंज हो जाएगा? 1/5 का चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर स्पीड का रेशियो 4 से 5 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। अब हम स्पीड और टाइम के डायरेक्ट रेशियो पर वर्क नहीं कर रहे हैं, इनके चेंज पर वर्क कर रहे हैं। कितना चेंज हो रहा है? 1/4 का चेंज हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 1/5 का चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? टाइम में 1/5 का चेंज हो रहा है। जबकि वाई 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यही चेंज क्या है? बाद में या पहले का चेंज दिया गया है। कितना? 15 मिनट पहले का चेंज दिया गया है। तो वास्तविक टाइम कितना है? 75 मिनट का है। उसे टाइम कितना लग रहा है? 75 मिनट का समय लग रहा है।
अब क्या कह रहा है, यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% धीमी गति से यात्रा करे, 40% का मतलब कितना स्पीड में चेंज हो रहा है, 2/5 का चेंज हो रहा है, तो टाइम में क्या चेंज आ जाएगा, टाइम में कितना चेंज आ जाएगा, 2/3 का चेंज आ जाएगा। टाइम में क्या चेंज आ जाएगा, 2/3। 40% का मतलब हो गया 2/5, मतलब स्पीड अगर 5 थी, स्पीड कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 से 5 कितना चेंज हो रहा है, 2/3 का चेंज हो रहा है। ये क्या है, ओरिजिनल टाइम है, कितना समय लग रहा है, 75 मिनट का टाइम लग रहा है, कितने गुना है, 25 गुना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उसे कितने मिनट की देरी होगी, 2 यूनिट की देरी होगी, और ये 2 यूनिट कितना होगा, 50 मिनट। ये 2 यूनिट कितना होगा, 50 मिनट का टाइम होगा, 50 मिनट की देरी हो रही। इसमें दो क्वेश्चनों को मर्ज किया गया है, पहला पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है। एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/8 गति से यात्रा करते हुए 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकेंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की वास्तविक स्पीड बतानी है। एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/8, स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, 8 से 5, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से 8, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से 8। ठीक है, वास्तविक गति की 5/8 गति से यात्रा करते हुए 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकेंड, अगर हम इस 40 सेकेंड को इग्नोर कर दे, क्योंकि ऑप्शन क्या है, 68, 61, 65, 75 काफी दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेटली में हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हो, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट। 80 मिनट में यात्रा कर रहा है, 80 मिनट का मतलब कितना हो गया, ये 10 टाइम्स हो गया, तो ओरिजिनल टाइम कितना होगा, ये भी 10 टाइम्स होगा, कितना आ जाएगा, 50 मिनट। 52 किलोमीटर की दूरी, 52 किलोमीटर की दूरी, कार की वास्तविक गति बताना है, स्पीड बताना है, 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की वास्तविक स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 50 मिनट, टाइम कितना है, 50 मिनट। अब इसको हम किसमें आंसर किसमें बताना है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी आवर में घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे, ये 6 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 312/5। 312/5 का मतलब आ गया 61 312/5 कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 5×2 = 10, 62 पॉइंट के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 61.88। 62, अगर यहाँ पर हमने टाइम कम लिया है, टाइम कितना है, 40 सेकेंड और है, अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो क्वोटिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, वो कम होगा, इससे इससे 62 से कम होगा। 62 से के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, 61.88। दो शहरों ए और बी की बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। एक कार ए से अपनी मूल गति की 3/5 गति से शुरू होती है और बी पर अपने निर्धारित समय से 80 मिनट की देरी से पहुंचती, कार की मूल स्पीड बतानी है कितनी है। अपनी मूल गति, स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, 5 से 3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से 5। अब कह रहा बी अपने निर्धारित समय से 80 मिनट की देरी से पहुंच रही है, 80 मिनट देरी जबकि कितनी हो रही है, 2 यूनिट की देरी हो रही है, इस 2 यूनिट के बराबर कितना दिया गया है, 80 मिनट दिया गया है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा 40, 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। स्पीड कितनी है, दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 120। टाइम कितना लग रहा है, 4×3 = 12, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे। 2 घंटे 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 240 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी आ गई, 240 किलोमीटर पर आवर। यदि आसिमा 5 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, 150 किलोमीटर की चाल से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे। 5 घंटे में 80 किलोमीटर, 5 घंटे में 80 किलोमीटर,
दोनों दूरी क्या कर रही है, समान सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, इक्वल है। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, t समय लगेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा 8/3 आवर्स। 8/3 आवर्स, 8/3 आवर का मतलब कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 घंटे। 2 घंटे के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, 2.7 आवर, 2.7 आवर। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है, उसकी नई चाल बतानी कितनी, स्पीड कितनी होगी। यहाँ पर क्या है, टाइम का रेशियो निकाल लेते। 2 घंटे 28 मिनट, 28 मिनट को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग करेंगे, कितने से कट जाएगा, 4 7 28, और ये 15 चौको 60, कितना आ जाएगा 37/15, 37/15। और 1 घंटा 36 मिनट को, 36 मिनट को भी हम 15 से 60 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, और ये 12 36, 12 पंचे 3/5, ये कितना आ जाएगा हमारा 8/5, ये 5 1 5, 5 15, 37/24। टाइम का रेशियो क्या आ गया, 37/24। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 24/37। ठीक है, तो स्पीड दी गई है, रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में अगर कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर। जबकि इसमें रेशियो में कितना दिया गया, 24 यूनिट। इस 24 यूनिट का मतलब है 48 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना है, 2 गुना है। तो उसकी जो नई स्पीड होगी, ये भी 2 टाइम्स होगी, कितना हो जाएगी, 74 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी हो जाएगी, 74 किलोमीटर पर आवर। एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 20 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि आवश्यक है। 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 20 घंटा में पूरी करती है। अच्छा, टाइम का रेशियो दिया गया है, यहां पर हम क्या करेंगे, सीधा टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम कितना है, 20 घंटे और 16.5 घंटे, 20 घंटे और 16.5 घंटे। ये जीरो हटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 से काट देंगे 40, और ये 33। टाइम का रेशियो कितना आ गया, 40/33। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 33/40। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 33/40। ठीक है, जबकि स्पीड दी गई है एक निश्चित दूरी को 32 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 20 घंटे में, 20 घंटे में अगर तय कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 33 यूनिट। इस 33 यूनिट का मतलब दिया गया है 132 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना है, 4 गुना है। तो स्पीड में कितनी वृद्धि करनी आवश्यक होगी, कितनी वृद्धि होगी, 7 यूनिट की वृद्धि होगी। इस 7 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 28 घंटे, 28 किलोमीटर पर आवर। कितनी वृद्धि होगी, 28 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करना जरूरी है। दो शहरों के बीच की दूरी 9 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की जाती है। 4 किलोमीटर पर आवर में कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यात्रा समय में 1 घंटे की बचत हो, 1 घंटे की बचत हो। अगर टाइम अभी 9 आवर्स का लग रहा है, 1 घंटा टाइम बचाना है, तो अब समय कितना लगना चाहिए, 8 घंटे का लगना चाहिए। ये इस टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 8 से 9 आ जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 8 से 9। जबकि स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। इस 8 यूनिट का मतलब दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। कितना हो जाएगा, 8 7 56, 7.5। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। यात्रा क्या बताएं, कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट क्या है हमारा, 7.5 आवर्स। कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, 7.5 आवर्स बढ़ाई जानी चाहिए। क्वेश्चन लगा लें।
चलिए अगला क्वेश्चन। जब एक ट्रक की चाल 20% बढ़ा दी जाती तो वो समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है। चाल 20% बढ़ाया गया तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 20% का मतलब 1/5। पहले स्पीड 5 यूनिट थी तो अब स्पीड कितनी हो गई? 6 यूनिट हो गई। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया? टाइम का रेशियो आ गया 6 से 5। तो वो समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम ले रहा है। अब देखिए कितने यूनिट कम ले रहा है? 1 यूनिट कम ले रहा है। इस 1 यूनिट का मतलब कितना दिया गया? 25 मिनट दिया गया है। 1 यूनिट का मतलब कितना दिया गया? 25 मिनट दिया गया है। वह अपनी वास्तविक चाल से दोगुनी दूरी तय करने में कितना समय लेगा? अभी इसे समय कितना ले रहा है? 25 छक्का 150 मिनट ले रहा है। अभी समय कितना ले रहा है? 150 मिनट ले रहा है। 150 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटे। 150 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2.5 घंटे हो गया। अगर क्या कह रहा है? वास्तविक चाल से दोगुनी दूरी, अगर स्पीड डबल कर दी जाएगी तो टाइम भी कितना लगेगा? डबल लगेगा। अगर 240 किलोमीटर की दूरी 240 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो उसे कितना समय लगेगा? 30 किलोमीटर 30 घंटे का समय लगेगा। अगर इसी डिस्टेंस को हम डबल कर दें 480 किलोमीटर और स्पीड क्या रहे? वही सेम रहे तो अब कितना समय लगेगा? 60 घंटे का समय लगेगा। हमने क्या किया? अगर स्पीड को डिस्टेंस को हमने डबल किया तो टाइम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो अब टाइम कितना लगेगा? अगर डबल डिस्टेंस को कवर करेगा 5 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा? 5 घंटे का टाइम लगेगा। 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 आवर्स में तय कर सकती है। 20% अधिक चाल से यह दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी? दोगुनी डिस्टेंस को, अभी डिस्टेंस कितना है? 144 किलोमीटर है। अब डिस्टेंस को कितना कवर करना है? 288 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करना है। और चाल क्या हो? पहले की चाल से 20% अधिक हो। 20% का मतलब कितना हो गया? 1/4, 1/5। अभी चाल कितनी है? 144 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1.8 आवर में कवर कर रहा है तो चाल कितनी आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। लेकिन अब नई चाल कितनी है? 20% ज्यादा। 20% ज्यादा कितना हो जाएगा? 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलेगी तो कितना समय लगेगा? क्षेत्रिक 18, 3 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 आवर का टाइम लगेगा। अगर इसको ऐसे नहीं, ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो टाइम भी डबल हो जाएगा। 1.8 आवर का टाइम लग रहा है, अब टाइम कितना लगेगा? डबल लगेगा। स्पीड किस रेशियो में चेंज हो रहा है? स्पीड 1/5। कितना आ जाएगा? पहले स्पीड कितनी 20% बढ़ गई तो 20% बढ़ गई तो कितना हो गया? 5/6 हो गया। एक लाइन में आंसर आ जाएगा 6 3 जा 18.3, 5 3 जा 15, कितना आ गया? 3 घंटे। कितना आ गया? 3 घंटे आ गया। अगर डिस्टेंस डबल हो रही है तो टाइम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। 50 मिनट में तय कर रही है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को, ठीक है, कितने समय में तय करेगी? टाइम कितना है? 50 मिनट का समय लग रहा है। अभी यहाँ पर दूरी क्या हो रही थी? डबल हो रही थी। अब 3/4 हो रहा है तो समय भी कितना लगेगा? 3/4 का समय अधिक लगेगा। ठीक है। स्पीड में कितने की वृद्धि हो रही? 25% का मतलब 1/4। 25% का मतलब 1/4 हो गया तो स्पीड में क्या चेंज आ जाएगा? 4/5 का। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 50 कितना आ गया? 30 मिनट। कितना समय लगेगा? 30 मिनट का समय लगेगा। और क्यू क्रमशः बिंदु ए से बिंदु बी तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। अब पी और क्यू है, दोनों ए से बी की ओर जा रहे हैं। ए से बी की ओर जाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? उनकी कांस्टेंट डिस्टेंस है। ठीक है। 32 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड कितनी दी गई है पी और क्यू की? 32 किलोमीटर पर आवर
और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। तो क्या बोल रहा है, यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक का समय लगता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 4 और 5 का आ रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 4, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। पी को क्यू से 15 मिनट अधिक लगते हैं, पी को ज्यादा समय लग रहा है क्यू से, 1 यूनिट का समय ज्यादा लग रहा है, इस 1 यूनिट का मतलब कितना दिया गया है, 15 मिनट दिया गया है, तो क्यू को कितना समय लग रहा है, 15 गुना ज्यादा हो जाएगा, 60 मिनट का समय लग रहा है। तो हमें बताना है, तो ए से बी की यात्रा की कुल दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हम क्यू से निकाल रहे हैं, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, तो स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको पी से निकालना है तो पी से कैसे निकालेंगे, स्पीड कितनी दी गई है 32 किलोमीटर पर आवर, पी को कितना टाइम लग रहा है 15 पचे 75 मिनट का टाइम लग रहा है, 75/60, इसको भी मिनट में बना लेंगे, कितना बना लेंगे 60, कितना 15 चौको 60, 15 पचे 75, और ये 8 चौको 32, 8 पंच 40, कितनी डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर आ गई। हम चाहे पी से निकालें या क्यू से निकालेंगे, आसान किससे बनना है, आसान किससे बनना है, क्यू से बनना है, 15 चौको 60, 1 घंटा सीधा सीधा आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 42 किलोमीटर की औसत चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचती है, यदि वह 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो उसे 35 मिनट की देरी होती है, यात्रा की लंबाई बतानी है। स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, स्पीड कितनी दी गई है 42 किलोमीटर पर आवर, हमें डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस बतानी है उसके लिए हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी, तो स्पीड को हम चेंज नहीं करेंगे, 42 और 14 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दी गई है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो 3:1 आ रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 3 और 1 आ जाएगा, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 3:1, तो उसे 35 मिनट की देरी होती है, जब 42 किलोमीटर की जगह वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो उसे कितना टाइम लगता है 35 मिनट की देरी होती है, 35 मिनट की देरी होती है, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो 3:1 आ रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1 और 1 3 हो जाएगा। तो कितने समय की देरी हो रही, 2 यूनिट की देरी हो रही है, और इस 2 यूनिट का मतलब दिया गया 35 मिनट। अब हमें क्या बतानी, दिशा गई 35 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 35 मिनट, 35/2 मिनट, 2 यूनिट की वैल्यू 35 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 35/2 मिनट आ गई है, ठीक है। तो अब इसे हमें घंटे में बदलना है, तो 60 से हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, 12 पंचे 60, 7/24 घंटे, 7/24 आवर्स, कितना समय लग रहा है 7/24 घंटे लग रहा है। अब हमें क्या बतानी है, स्पीड, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 7/24 घंटे, कितने से कट जाएगा 6, 49/4, कितना आ गया 49/4, कितना आ गया 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12.25, 12.25 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई 12.25 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से बी साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक्स और वाई दो साइकिल सवार हैं, एक्स और वाई दो साइकिल सवार हैं, ए से बी तक साइकिल चलाना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पर इस लाइन का देने का मतलब यही है कि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट बताई गई है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। स्पीड कितनी दी गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी गई है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, हमें स्पीड डिस्टेंस निकालनी है तो एक्चुअल स्पीड चाहिए, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर स्पीड का रेशियो कितना है 3 और 4 है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। क्या कह रहा है, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद y जो है x से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए y को x को 4 यूनिट का टाइम लग रहा है, y को 3 यूनिट का टाइम लग रहा है, y को कम लग रहा है, कितने यूनिट कम लग रहा है, 1 यूनिट कम लग रहा है, लेकिन समय का अंतर कितना है, 15 मिनट तक रुका और 10 मिनट पहले पहुंच गया, कितना अंतर आ रहा है, 25 मिनट का अंतर आ रहा है। मतलब x जो है y से 25 मिनट बाद पहुंचा है, क्योंकि y 15 मिनट रुका भी था तब भी नहीं पहुंचा और उसके 10 मिनट पहले वो पहुंच गया, जब ये पहुंचा तो 10 मिनट उसको y को हो चुके थे, तो टाइम में डिफरेंस कितना है, 25 यूनिट का डिफरेंस है, 25 मिनट का डिफरेंस है। टाइम में डिफरेंस कितने का है, 25 मिनट्स का डिफरेंस है। तो बताना है ए और बी के बीच की दूरी, 25 चौको 100, कितना आ गया, 100 मिनट आ गया। ठीक है, हमें डिस्टेंस बतानी है, तो स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 100/60, इसको घंटे में बना लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर। दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं, अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर स्पीड दी गई है, ए और बी की स्पीड दी गई है, कितनी दी गई है 100 और 120, तो स्पीड का रेशियो क्या है 5 और 6 है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 6 और 5 आ जाएगा। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, कितना कम समय ले रहा है 1 यूनिट, इस 1 यूनिट का मतलब कितना दिया गया 10 मिनट का दिया गया है, तो 6 यूनिट का मतलब कितना आ गया 60 मिनट, 6 यूनिट का मतलब कितना आ गया 60 मिनट, तो हमें डिस्टेंस बतानी है, क्या हो गया 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो और ये बटे 60 कितना आ गया 6000 मीटर, 6000 मीटर का मतलब कितना हो गया, किलोमीटर में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दौड़ कितनी किलोमीटर है 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और अंतिम क्वेश्चन आज का, फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन दोनों की चाल में अंतर और उनकी चाल का योग क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है तो वह दूरी ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।